अपने बेटा से कहा, लाला तू जा। ये मात की बात नमी छपरिया हाथन में कुमर चलो कोई पास मात की। माताओं रोहित चला, ए मात की बात नमी छपरिया हाथन में कुमर चलो कोई पास। पहुंचो फूल बाग में जाई मात की बात नमी छपरिया हाथन में कुमर चलो कोई पास। रोहित चलो माताओं पहुंचा बगिया में। कपटी विश्वामित्र को चैन नहीं है, सर्प का रूप धारण किया, फूलों में आकर के छुप गए। रोहित फूल तोड़ तोड़ करके उस छपरिया में रख रहा है, चुन चुन करके। माताओं फूल एक खिला हुआ, ए फूल एक खिला हुआ वो बिसियर छिपा हुआ। फूल एक खिला हुआ वो बिसियर छिपा हुआ। कुमार न सो कोई पास मात की बात नमी छपरिया हाथन में कुमार चलो पास। आज रोहित बगिया में पहुंचो, आगे के लिए हाथ बढ़ाया। जब विश्वामित्र ने सर्प को रूप धारण करके माताओं बेटा को अंगुली में डस लियो। रोहित मां मां के करके जमीन पर गिर पड़ा। बरीछत महाराज जैसे ही जमीन पर गिरा है, कहीं छपरिया है तो कहीं फूल है। बेटा मामा चिल्ला रहे, माँ तू कहाँ है मैया, माँ मुझे बचा ले, माँ मैं तेरा बेटा इस बगिया में पड़ा है मैया, तेरे बिगड़ माँ मेरा कोई नहीं है इस संसार में, माँ मुझे अंतिम दर्शन अपने करा दे मैया। आज विश्वामित्र ने काशी नगरिया में जाकर के आवाज लगाई, काशी के लोगों बात सुनो, एक लल्ला बाग में आओ है। मैया मैया चिल्लाए रहो है, जय काले नाग ने खाओ है। रानी तारा ने जैसे ही सुना, रानी तारा समझ गई मेरा बेटा रोज बगिया में फूल लेने के लिए गया था, वही लौट करके नहीं आया। दौड़ी दौड़ी गई, ब्राह्मण देवता के पैर पकड़ लिए, मालिक मेरा बेटा लौट करके नहीं आया, क्या उसे ही सर्प ने डस लिया है। ब्राह्मण देवता ने ऐसी फटकार लगाई, जवाब दिया तू एक बेटे वाली है, काशी नगरिया में सब बांझ है, जाकर के भोजन बना, भोजन बनाने के बाद में ठाकुर जी का भोग लगा, उसके बाद में देखना। आज रानी तारा आटा गूंथने लगी, ये आंसू बहरी माताओं आटा गूंथने नहीं देते हैं। एक बात बताओ मैया, जब मैया को अकेलो छैया हो, बॉबी मुंह से झाग निकल रहा हो और अंत सांसें चल रही हो, क्या वो माँ भोजन बनाएगी? लेकिन बारे समय आज रानी तारा भोजन बनाती जा रही है, बेटा बेटा चिल्लाती जा रही है, लाला तू मुझे छोड़ करके मत जाना, तेरी माँ मर जाएगी रो रो करके। बेटा अरे भोजन रही बनाई और मात की छूटी रे बवकारी, लाला छोड़ करके मत जाना अपनी माँ को। मती जाइए हमको छोड़ के रह गई मेरा, मती जाइए बछड़ा मर गई मेरा।
दर्द तो वही व्यक्ति समझ सकता है माताओं जब मैया को लल्ला और जब संसार से चलो हो मैया से जाकर के पूछो क्या दिल पर बीतती है। लला तेरी मैया मर जाएगी और बीच भंवर में वो बछड़ा मेरी नैया डूब जाएगी। बीच भंवर में वो लहरा मेरी नैया डूब जाएगी। बताओ तड़प रही बछड़ा बिन गैया भैया जल बिन तड़पती नीन तड़पी रही बेटा बिन मैया पिंटू जल बिन तड़पे बेटा बिन मैया। रानी तारा ने भोजन बनाए। माता भोजन बनाने के बाद में आधी रात्रि का समय रानी तारा पैर दाब रही है। मालिक अरे तेरा बेटा लौट करके नहीं आया, जा सकती है। देखिए माताओं रात्रि के 12 बज रही है। रानी तारा को अपनी साड़ी का भी होश नहीं है, भागने लगी पागलों की तरह, गिरती है उठती है, बेटा बेटा कहती हुई जैसी बगिया में पहुंची तो माली ने कलाई को पकड़ो रोहित के सामने ला करके कर दिया। देखा रोहित मुंह से झाग निकल रहा है, अंतिम सांसें चल रही है। रोहित ने जैसी मैया को देखो, मैया तू रो मत माँ, माँ तू रो मत माँ, मुझे क्षमा करना, तेरा बेटा तेरी सेवा नहीं कर सका। मैया जो आया इस मद्दी रोबे धर्म की माता, मैया की मद्दी रोबे धर्म की माता और हमारे कर्म लिखी सोई हुई मद्दी रोबे धर्म की माता हमारे कर्म लिखी सोई हुई। जो मेरी किस्मत में लिख दिया है, जो तेरी किस्मत में लिख दिया है वो होकर के रहेगा। मैया तू रोना मध्य रोबे धर्म की माता हमारे कर्म लिखी सोई होएगी। माँ मैया जो जग में आओ है मैया, माँ अरे मैया जो जग में आओ है मैया, कालू बली सबको खाओ माँ, अमर संसार में कोई नहीं है मैया तू रोना। अरे कालू बली सबको खाओ कालू बली, दुनिया में अमर है कोई ना, हमारे कर्म लिखी सोई होएगी। दुनिया में अमर है कोई से भजन करो नार को से, अरे कट जाए पाप आए गठरी को कट जाए,
और बाबा सागर तर जाऊ हमारे कर्म लिखी सोई ओई। मती रोवे धर्म की माता हमारे कर्म लिखी सोई ओई। जवाब दिया रोहित ने, माँ तू रो मत भैया। अरे धर्म कर्म तेरे संग में जाएगो, धर्म कर्म भैया। अरे धर्म कर्म तेरे संग में जाएगो, धर्म कर्म। अरे अंत समय सब यहीं रह जाएगो, अंत समय। और पजले हरे को नाम हमारे कर्म लिखी सोई होएगी। मती रोवे धर्म की माता हमारे कर्म लिखी सोई होएगी। आज रोहित ने जवाब दिया, माँ तू रोना, जो इस भूतल पर आया है मैया उसे जाना ही है। रानी तारा ने मुंह पर हाथ रख लिया, जवाब दियो लाला ऐसे शब्द ना बोल। राज चला गया मुझे कोई परवाह नहीं, तेरे पिता दूर हो गए मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन तू तो बुढ़ापे का सहारा है ना, एक बुढ़ापे की लाठी है मेरी। बेटा मेरी दो मुट्ठी राख करके चले जाना, लेकिन अभी मत जा। बीच भवन में मेरी नैया को मत छोड़ मेरे लाला, तेरे बिगड़ तेरी मैया रो रो करके मर जाएगी। रोहित तो बोलो, माँ तू पागल हो गई है। लीलो जन्म सो मरत है, धीरज लंबी दीजिए, बस एक बार पुचकार की मोई गोद में मैया लीजिए। माँ एक बार छाती से लगा ले मैया। माताओं, जिन माता पिता का जवान बेटा इस संसार से चला जाए, उनका बुढ़ापा बेकार हो जाता है। वो जीते हैं लेकिन मरे के समान जीते हैं। रोहित बोलो, माँ आरे दुख सुख की जो कैरी सो मैया मुझसे कहले। माँ तेरा लाला जीवित नहीं बचेगा मैया, तू दुख सुख की जो कैरी सो जननी जल्दी कहले। बस एक बार पुचकार के, तू एक बार पुचकार के गोद में मैया माँ। मेरी बात हमारी बिगड़ने लगी जबा, राम राम कहे कोई आस नहीं छोड़ प्राण। दीपक मैया बिलगत गई, बिंदु मैया बिलगत गई, लला गोदी से जाती माटी रह गई पड़ी, अंसा सुन
करके रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दियो। रानी तारा ने जैसे ही देखो मौ को पागलों की तरह हिलाने लगी उस लाश को। जवाब दिया, लाला एक बार माँ कह करके बुला ले बेटा। बेटा तू मुझे छोड़ करके चला गया। आज साड़ी को फाड़ने लगी पागलों की भांति रानी। कहीं बेटा को अपने मुंह पर रख लेती है तो कहीं जमीन पर रख देती है। चीखने लगी। जवाब दिया, लाला छोड़ करके मत जा। कि तारा बगिया पीरों में खड़ी, कि तारा बगिया पीरों में खड़ी, आज कैसी विपदा पड़ी। रानी तारा रो रही है। लाला माँ के करके बुला लेना। तारा बगिया पीरों में खड़ी, मैया बगिया पीरों में खड़ी, आज कैसी विपदा पड़ी। प्रभु हमने छोड़ा नहीं पर तुमने छोड़ दिया। जवाब दिया, प्रभु हमने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा लेकिन तुमने बहुत बुरा किया हमारे साथ। प्रभु हमने छोड़ा नहीं पर तुमने छोड़ दिया। कैसी ये कथा बन गई, मुख हमसे मोड़ दिया। कैसी ये कथा बन गई, मुख हमसे मोड़ लिया। दुखिया पुकारे खड़ी, आज कैसी ये विपदा पड़ी। जवाब दिया, लाला याद में हो गए अंधे पिता, मैया रो रो के मर जाएगी। याद में हो गए अंधे पिता, मैया रो रो के मर जाएगी। प्रभु अब तुम ही विचारो प्रभु, ये दुखिया कहाँ जाएगी। अब तुम ही विचारो प्रभु, ये दुखिया कहाँ जाएगी। दुखिया बगिया बिनु में खड़ी, आज कैसी विपदा
बड़ी दुखिया। तारा बगिया में रोवे खड़ी, आई कैसी बड़ी। लेकिन मेरे भैया माली ने समझाई, ओ बहन का पागल हो गई है, तेरे बेटा की लाश खराब हो जाएगी, जा जाकर के दाह संस्कार कर दे। रानी तारा ने आधी साड़ी को फाड़ा, बेटा के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया। उसके बाद में आज रानी तारा हिलाने लगी इधर उधर, लाला एक बार माँ कह करके बुला ले। लेकिन मेरे भैया बेसी तो दुख बहुत हुई, परी बड़ी दुख ही चारी। भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोकी और नारी। अगर भूमि पर कोई कब्जा कर ले परीक्षित महाराज, बड़ा दुख होता है। अगर पत्नी खत्म हो जाए तो घर की बर्बादी हो जाती है, भाई मर जाए तो बड़ा कष्ट होता है। लेकिन मेरी समझ में अगर माता पिता के सामने जवान बेटा इस संसार से चला जाए तो इससे बड़ा दुख नहीं है। आज रानी तारा पागलों की तरह रो रही है। माताओं, जहाँ पर 4 कंधे लगते हैं ना, रानी तारा उस बच्चे को अकेले लेकर के चली। गिरती है तो कहीं उठती है। आज जैसे ही पहुंची है, मरघट में धू धू की आवाज आ रही है। माताओं, चिताएं जल रही हैं। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही आगे को नजर की है, रानी तारा चिता को बना रही थी, तब तक रानी तारा जैसे ही चिता को बना रही थी, राजा हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, कौन है? ठहर जाओ, साथ यहाँ का नियम नहीं पता। रानी ने महाराज की आवाज को पहचान लिया, मेरे महाराज की आवाज है ये तो। राजा हरिश्चंद्र पास में आई, जवाब दियो, रानी तू? हाँ महाराज में। भला इस मरघट में क्या लेने आई है? जवाब दिया, महाराज क्या बताऊं, ये कौन है? जवाब दियो महाराज, पूछो ना। रानी तारा ने क्या किया? अरे सोई बेटा के मुख से और दीनों कफन हटाई। जैसे रानी तारा ने कफन को हटाया, जैसे मौं को देखा है राजा हरिश्चंद्र ने, अरे भैया सोई रानी तारा ने दीनों कफन हटाई। देख के रोए तकी, लाश देख के बछड़ा की धूप गिरे दस खाई। राजा ने जैसे बेटा की लाश को देखा, पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े, सिर मारने लगे। रानी ये क्या हुआ? महाराज फूट गए हम दोनों के बाद, फूल लेने फूलाना आओ, दस अब तो देख लला रोए तकी, भूप की लगी बन गई है। वीरन देख लला रोए तकी, भूप की सिसकी बन गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, रानी ये क्या हुआ? रानी अब क्या होगा? राजा हरिश्चंद्र फूट फूट करके रोने लगे। रोए तो तूने अच्छा नहीं किया, तो बुढ़ापे पर हमें छोड़ करके चला गया। लाला तू ऐसे मत जा। राजा रो करके बोले, रोए तो कि मेरी दुई मुट्ठी राखा और बनाई जाते, ओ निर्दयी कन्हैया मेरे।
लाला दुई मुट्ठी राख बनाई जाती और गई कन्हैया मेरी लाला मेरी बुढ़ापे पे किस्मत थोरिया मेरी बुढ़ापे पे किस्मत थोरिया हमसे पापी से मुखरा मोड़िया हमसे पापी से मुखड़ा मोड़िया लला मेरी सांस पार लगाई जाती ओ निर्दयी कन्हैया लला मेरी कोई मुट्ठी राख बनाई जाती वो निर्दयी कन्हैया कोई मुट्ठी राख आज राजा हरिश्चंद्र बोले बेटा रोए कोज बुढ़ापे की लकड़ियां बनी है एक कोज बुढ़ापे की लकड़ियां बनी है एक किन पे पापी पानी मगे एक किन पे जी पापी पानी मगे केवल कन्हैया पार लगाई जाते ओ निर्दयी कन्हैया केवल कन्हैया पार लगाई जाते ओ निर्दयी कन्हैया दुई मुट्ठी राख बनाई जाती ओ निर्दयी कन्हैया राजा हरिश्चंद्र बोले बेटा बीच धार में लला छोड़ेगा बीच धार में लला तू छोड़ेगा बेटा हमसे रूठेगा अरथी में कंधा लाला अरथी में कंधा दे जाते ओ निर्दयी कन्हैया अरथी में कंधा दे जाते ओ निर्दयी कन्हैया दुई मुट्ठी राख बनाई जाती वो निर्दयी कन्हैया आज राजा हरिश्चंद्र रो रहे हैं इतने रोए बेहोश हो गए राजा हरिश्चंद्र रानी ने जवाब दिया महाराज रो ना बेटा की लाश खराब हो जाएगी दाह संस्कार कर दो बारे राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र हाथ में लाठी ली और खड़ा हो गया जवाब दिया क्या कह रही हो जवाब दिया महाराज ये तुम्हारा बेटा है इसकी
कम से कम दाह संस्कार तो कर दो लाश का। जवाब दिया, रानी मुझे कर चाहिए। रानी तारा बोली, महाराज अभी तो तुम ऐसे रो रहे थे मानो कि क्या कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे। जवाब दिया रानी, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, मुझे कर चाहिए। और कर नहीं तो कर के रूप में कोई वस्त्र दो, तभी ये लाश चल सकती है। रानी बोली है, महाराज वाह, मैं समझ गई कि आप पिता नहीं हो सकते हो, पिता नहीं हो सकते हो। जवाब दिया है राजा हरिश्चंद्र, रानी मैंने कहा ना कि संसार में कोई किसी का नहीं है। सुन रानी, कि ना कोई नारी रहो अब घर को, और दे दे आज टका मोई कर को, और ठेका नहीं मुझ जीवन भर को। रानी सारी जिंदगी का ठेका नहीं मेरे ऊपर,